المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे हमारे मुंह में वो ऐसी ज़बान खुदा न करे अज़ीज़ा ने गिरामी इस महफ़िल का आगाज़ अल्लाह ताला की सलामत हुआ। अब सिलसिला नफ़नी शुरू होता है। सबसे पहले खादिम से इंसान को कि वो आए और न तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब तैबा में ले जाओ मुझे तैबा में ले जाओ मदीना याद आता है मुझे तैबा में ले जाओ मदीना याद आता है मुझे आका से मिलवाओ मदीना याद आता है मुझे आका से मिलवाओ मदीना याद आता है मुझे तैबा में ले जाओ मदीना याद आता है तेरी महफिल सजाता हूँ तेरे गीत गाता हूँ तेरी महफिल सजाता हूँ तेरे गीत गाता हूँ तेरे महफिल चले आओ मदीना याद आता है
तैबा में ले जाओ, मदीना याद आता है। चले हैं काफ़िले तैबा के, ला छोड़ कर मुझको। चले हैं काफ़िले तैबा के, ला छोड़ कर मुझको। मुझे भी साथ ले जाओ, मदीना याद आता है। मुझे तैबा में ले जाओ, मदीना याद आता है। गर्दाब में जिस वक्त सफीना नजर आया, गर्दाब में जिस वक्त सफीना नजर आया, मैं डूब रहा था कि मदीना नजर आया। और सरकार मदीना का लिया नाम जो मैंने, हर मौज के माथे पे पसीना नजर आया। इसी करीम आका की बारगाह में हाजिर लगवाने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब हाजी अब्दुल रहमान। सब लोग मिलकर खुशी पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। छोड़ दे मैं सदमे रोज़े झल्ला या रसूल अल्लाह बिछोड़े दे मैं सदमे रोज़े झल्ला या रसूल अल्लाह विछोड़े ते मैं सदमे रोज़ी झल्ला या रसूल अल्लाह करम मैं तेरे याद ने राते गल्ला या रसूल अल्लाह करम मैं तेरी याद ने राते गल्ला या रसूल अल्लाह। जदों वेखा कोई जादा मुसाफिर शहरे तेरे नो, जदों वेखा कोई जादा मुसाफिर शहरे तेरे नू किवें
वगदे हुए हंजुआनो ठल्ला या रसूल अल्लाह किवें वगदे हुए हंजुआनो ठल्ला या रसूल अल्लाह करां मैं तेरियां दिने राते गल्लां या रसूल अल्लाह हवाए वगदिए ले जा मदीने अतरू मेरे ते आखी हो रे के मैं नज़ेरे गल्ला या रसूल अल्लाह ते आखी हो रे के मैं नज़ेरे गल्ला या रसूल अल्लाह करां मैं तेरियां दिने राते गल्लां या रसूल अल्लाह ज़हूरी नू मिले कतीरा तेरे वगदे समंदर चों ज़हूरी नू मिले कतीरा तेरे वगदे समंदर चों तेरे रहमत दिया हरे पासे छल्ला या रसूल अल्लाह तेरे रहमत दिया हरे पासे छल्ला या रसूल अल्लाह करां मैं तेरियां दिने राते गल्लां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब दिलदार
दिलदारा है, अरबिया दिलदारा है। तेरे वर्गा एक न मिलिया, तेरे वर्गा एक न मिलिया, ढूंढया जग सारा, अरबिया दिलदारा, अरबिया दिलदारा। खुदाई के मैं नहीं पढ़दा, लात तेरी सुनिया, बाखुदाई के मैं नहीं पढ़दा, नात तेरी सोनिया, बाखुदाई के मैं नहीं पढ़दा, नात तेरी सोनिया, बल्कि तेरी नात पढ़दा, बल्कि तेरी नात पढ़दा, फलकां दा हर तारा, अरबिया दिलदारा, अरबिया दिलदारा। तेरे वर्गा एक न मिलिया, ढूंढया जग सारा, अरबिया दिलदारा, अरबिया दिलदारा। मिस्री शामी लखां तेरे, पानी भरे दे सोनिया, ए मिस्री शामी लखां तेरे, पानी भर दे सोनिया, मिस्री शामी लखां तेरे, पानी भर दे सोनिया, तेरी सब तू शान आला, तेरी सब तू शान आला, नबियां दे सरदारा, अरबिया दिलदारा, अरबिया दिलदारा। तेरे वर्गा एक न मिलिया, ढूंढया जग सारा, अरबिया दिलदारा, अरबिया दिलदारा। नात सुन के कब्र अंदर, आखे इंज हाकिम नकीर, नात सुन के कब्र अंदर, आखे इंज हाकिम नकीर, नात सुन के कब्र अंदर, आखे इंज हाकिम नकीर, एक बारी तू मुड़ सुना दे, एक बारी तू मुड़ सुना दे, सानू दोबारा, अरबिया दिलदारा, अरबिया दिलदारा। तेरे वर्गा एक न मिलिया, ढूंढया जग सारा, अरबिया दिलदारा, अरबिया दिलदारा। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا ومنجنا ومأوانا محمد عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما मोहब्बत से पढ़िए सलाम अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबी या मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ कुल्लिही वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु बिल हौज़ मिन अल अहवाल जनाब इस्लाम साहिब उस्साम अहले इस्लाम बिलखसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत मबदाए जुद व करम आगोश विलायत में परवरिश पाने वाले अल्लाह के वली कामिल हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गुलाम रसूल सानी तोगेरवी दामत बरक़ात मुआलिया हाफ़िज़हुल्लाह तआला आपकी सिदारत में ये महफिल मुनाकिद है। मैं कुछ और बयान करता है भी मुख्तसर है। भाई साहब नाम अब्दुल रशीद साहब, उन्होंने मेरे कान में कहा कि मेरे वालिद साहब का ख़त्म है, तो इसलिए इस मुनासबत से कि मैंने आयत मुबारका भी तिलावत की है कि अल्लाह जल्ला जलालहू व अज़्ज़ बुरहानुहु मेरा और आप सब का रब अहकमुल हाकिमीन वो बेनियाज लम यज़ल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। फरमाया रब का ये फैसला है, रब्बुल आलमीन ने ये कानून पे बनाया है, एक कायदा है कि इबादत सिर्फ रब्बुल आलमीन की, किसी नबी किसी वली किसी का सजदा जायज़ नहीं है। सजदा फ़कत रब्बुल आलमीन की ज़ात को है। गर्चे हमारे सिलसिला निज़ामिया के बाद बुजुर्गान दीन सजदा ताज़ीमी को भी रवा जायज़ करार देते हैं, लेकिन हमारे उलमाए किराम भी उससे मना करते हैं। सजदा फ़कत रब्बुल आलमीन की बारगाह में, फरमाया इबादत उसकी वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। ये तेरे रब का फैसला है, ये रब का कानून है, ये रब्बुल आलमीन का दस्तूर है कि फ़कत इबादत के लायक अल्लाह की ज़ात है। और फरमाया साथ ही इबादत तो मेरी है, सजदा मुझे है, लेकिन ऐ वालिदैन अपनी अजमत पर झूम जाइए, अपनी शान पर झूम जाइए कि रब्बुल आलमीन ने तुम्हें किस कदर मकाम दिया, किस कदर अजमत दी, किस कदर रिफत दी, किस कदर शान दी कि रब्बुल आलमीन आकुमुल हाकिमीन फरमाता है मेरे सिवा किसी को सजदा नहीं। लेकिन अगर एहसान करना है तो वबिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारी एहसान, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी अज़मतें जहाँ सर पर तस्लीम हूँ वो कौन है? फरमाया तुम्हारे वालिदैन। वालिदैन की शान को रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के बाद बयान फरमाया है। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना। एहसान कई माने आते हैं कि यानी एहसान का माना तो कहा है उलमाए किराम ने ये बयान किया है कि हर वो चीज जिस पर वालिदैन खुश होते हैं उसे एहसान कहते हैं। यानी जिस चीज पर वालिदैन खुशी महसूस करे औलाद वो करे,
बशर्ते कुरान और हदीस से वो बात टकराती ना हो, रब्बुल आलमीन और रसूल की नाफरमानी बनती ना हो। फरमाया अगर ऐसी बात है जो रब और रसूल की नाफरमानी आती है तो फिर वालिदैन मुकद्दम नहीं है, वालिदैन पीछे हैं। लेकिन जहाँ हो सके तो वालिदैन के साथ एहसान करो। और आगे रब्बुल आलमीन इस बात को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जब तेरे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, फरमाया कमर झुक जाए और तेरे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फिर क्या कर? फरमाया उनके सामने, अपने वालिदैन के सामने अपने दोनों बाजू झुका, उनकी अज़मत के लिए, उनकी शान के लिए, उनकी रिफत के लिए। फरमाया वालिदैन के सामने अपने दोनों बाजू झुका दे, यानी उनके सामने सरनगू हो जा और उनकी इताअत कर, रब की इताअत के बाद और रसूल की इताअत के बाद। और फरमाया रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर फरमाया अगर तेरे वालिदैन तुझे हुक्म दे और तेरे वालिदैन तुझे ये बात कहें और वो तेरी मर्जी के खिलाफ है, फरमाया अपनी मर्जी को पीछे हटा दे और वालिदैन की मर्जी को मुकद्दम कर ले। और जब तू अपने वालिदैन की मर्जी को मुकद्दम कर देगा तो फरमाया फिर मैं रब भी राजी हो जाऊंगा और मेरा रसूल भी राजी हो जाऊंगा। फरमाया अपने वालिदैन के साथ एहसान, ये नहीं कहा कि जिंदा है तो एहसान कर, मर जाए तो कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए हदीस भरी पड़ी है। हुजूर पाक फरमाते हैं अगर तेरे वालिदैन फौत हो जाएं तो उनकी कब्र पर जा और कब्र पर जाकर फातिहा करना तेरा काम है, ज़ियारत करना तेरा काम है, बख्शिश करना रब्बुल आलमीन का काम है। फरमाया रब्बुल आलमीन उनकी बख्शिश फरमाएगा। फरमाया अगर कुछ करना चाहता है तो यूं कर, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कितने प्यारे अल्फाज हैं, कितने दिलबराना अल्फाज हैं, कितना मोहब्बत से भरे हुए अल्फाज हैं। फरमाया तू अपने वालिदैन का एहसान दे सकता है, बदला दे सकता है। फरमाया तू बदला नहीं दे सकता, उनके एहसान का बदला तू दे नहीं सकता। तेरे वालिद तू पैदा हुआ और माँ के शिकम के अंदर 9 माह रहा, तेरी वालदा ने हर तरह का दुख बर्दाश्त किया, तकलीफें बर्दाश्त की। और अगर डॉक्टर ने कह दिया कि ये गर्म चीज तूने नहीं खानी, ख्वाहिश भी है, चीज सामने भी है, दिल भी कर रहा है, लेकिन वालदा इसलिए नहीं खाती कहीं मेरे पेट वाले को तकलीफ ना हो जाए। देख उसकी मोहब्बत को, अभी तुझे देखा नहीं है, अभी तेरी ज़ियारत की नहीं, तू दुनिया में आया नहीं, पेट में है। वालिदैन को, वालदा को पता ही नहीं है कि बेटा है या बेटी है, पता नहीं जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन वालदा की मोहब्बत देख। रब कह रहा है, फरमाया क्या तू ऐसी वालदा का हक अदा कर सकता है कि जिस वालदा ने पेट के अंदर 9 माह हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की तेरी खातिर, क्या उस वालदा के लिए, उस वालदा का तू हक अदा कर सकता है? फरमाया जब पैदाइश का वक्त आया, मरहला आया, तो उस वक्त ज़च्ची के वक्त मौत व हयात की कशमकश में तेरी वालदा मौत व हयात की कशमकश में गुजर कर तुझे जन्म दिया। और जब जन्म दिया होश में आई तो सबसे पहले तुझे चूम कर अपनी सारी तकलीफों को भूल गई। क्या तू उस वालदा का हक अदा कर सकता है? ये कौन कह रहा है? मेरा और आपका रब कह रहा है। फरमाया रात को तुझे तकलीफ हो गई, वालिद सारा दिन मजदूरी करते हुए थका मांदा घर आया, जब तुझे तकलीफ हो गई उसे थकावट भूल गई, उसे अपनी मजदूरी जो करनी थी वो भूल गई, सारी चीजें भूल कर रात को तुझे लिए फिरता है, कभी किसी डॉक्टर के पास जाता है, कभी किसी डॉक्टर के पास जाता है। और फरमाया वो वालिद तेरे लिए रात को सारी रात जागता रहा, तो क्या तू ऐसे वालिद का हक अदा कर सकता है? ये कौन कह रहा है? मेरा और आपका रब इरशाद फरमा रहा है, फरमाया तू अपने वालिद का हक अदा नहीं कर सकता। सारी रात तेरी तकलीफ के अंदर बाप जागता रहा, माँ जागती रही, जब सुबह हुई तो बाप मजदूरी पर चला गया, तुझे सुकून में देखकर से करार आ गया। तो रब्बुल आलमीन फरमाता है ऐसे वालिदैन का तुम हक अदा नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है उनके लिए तो मैं रब तरीका बताता हूँ। फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा
कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया अगर कुछ करना है तो फिर हाथ उठा। मैं रब कह रहा हूँ, तू हाथ उठा और मैं रब से यूं दुआ कर कि मौला मैं अपने वालिदैन के एहसान का बदला नहीं दे सकता, उनकी मोहब्बत का बदला नहीं दे सकता। मेरे वालिदैन ने जो मेरे साथ शफकतें की, मोहब्बत किया, प्यार किया, उसका बदला मैं नहीं दे सकता। बस तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि मौला जिस तरह उन्होंने मुझ पर रहम किया था, अब ये बूढ़े हो चुके, कमर झुक चुकी, बाल सफेद हो चुके, अब तू मेरे वालिदैन पर उस तरह रहम कर जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। असल में रब बचपन की तरफ ले जा रहा है इंसान को। इंसान जरा सोच, तो इस तरह जवान पैदा नहीं हुआ, तू भी एक वक्त छोटा बच्चा था और इन वालिदैन ने तुझे संभाला। अब तेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, तेरे मोहताज हो चुके हैं, अब तू उनको धुतकारना, बस उनकी तू खिदमत कर और उनके लिए दुआएं कर। दुआएं करना तेरा काम है, मैं रब उन पर भी रहम करूंगा, उनके सदके से तुम पर भी रहम करूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन वल्दिन बारिन यंजुर इला वालिदैहि नज़रतन रहमा। किसी मजहब ने, किसी इस्लाम ने, किसी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों। कोई हिंदू मजहब के अंदर चले जाओ, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो मंदिरों के हवाले कर देते हैं। अमेरिका बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़े आप अपने आप को सुपर साइंसी ताकत वाले, इल्म वाले, दाना समझते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र के अंदर वो भी वालिदैन को हुकूमत के हवाले कर देते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए इस्लाम पर, जो ही वालिदैन जिस कदर बूढ़े हो जाते हैं उस कदर उनकी शान को वालिदैन की शान बढ़ा देता है। इस्लाम अज़मत अता करता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन वल्दिन बारिन यंजुर इला वालिदैहि नज़रतन रहमा। फरमाया अगर कोई बेटा बेटी अपने वालिदैन की ज़ियारत करती है, उनका चेहरा देखता है या उनका बेटी चेहरा देखती है, फरमाया इल्ला कतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा। अल्लाह एक नजर के सदके से हज मबरूर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आज समझिए कि हाजिर ख्वाजा साहब 100 से ज्यादा मरतबा बैतुल्लाह शरीफ गए भी हैं और आए भी हैं, और फरमा रहे थे कि 40 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि माह रमज़ान जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। पूछिए इनसे किस कदर मुश्किल मरहला होता है हज का, और फिर भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि हज कबूल है कि नहीं, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया, ज़बान मुस्तफ़ा से निकला, वो हक है और सच है। फरमाया जो एक मरतबा नजर शफकत से माँ बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता करता है। हुजूर पाक ने हज्जतन मबरूरा कहा, मकबूला कहा, यानी वो मकबूल हज है जो अपने माँ बाप की ज़ियारत लोग उम्रे करते हैं, हज करते हैं। कभी ये सोचा है कि हमारा हज तो, हमारा काबा तो घर के अंदर मौजूद है, हम अपनी वालदा की खिदमत करें, जितने पैसे आप वहाँ उम्रे और हज पर खर्च करते हैं उसका निस्फ ही वालदा पर खर्च कर दें, वालिद पर खर्च कर दें, रब्बुल आलमीन उस हज से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। बल्कि एक सहाबी, मुझे बात याद आ गई, मिशकात शरीफ में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, हज पे जाना चाहता हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया तेरी वालदा मौजूद है, वालिद मौजूद है? फरमाया हाँ वालदा और वालिद मौजूद है। फरमाया तू उनकी खिदमत कर, मैं मोहम्मद करीम तुझे ये खुशखबरी सुनाता हूँ, रब तुझे हज का भी सवाब देगा, रब तुझे उम्रों का भी सवाब देगा, और रब तुझे उसके सदके से जन्नत भी अता फरमाएगा। पाक ने उसे मना कर दिया, फरमाया नहीं जाना। मेरे दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक निगाह से जो देखी। एक लतीफ़ा है, एक शाह साहब ने बात सुना किसी मौलवी साहब का, और बात सुनने के बाद वो गए, वापस उन्होंने खत लिखा और कहा मौलवी साहब आपने कहा वालिदैन का चेहरा देखने से हज मबरूर का सवाब मिलता है, अम्मा अब्बा तो रज़ाई पहन कर सोए रहते हैं, फजर भी कज़ा हो जाती है,
मैं क्या करूं, अपना हज कैसे अदा करूं। काश वालिदैन सुबह सवेरे उठें और नमाज खुद भी पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, बच्चों में आदत डालें। जब छोटा बच्चा माँ बाप को कुरान की तिलावत करते हुए देखता है उसी तरह तिलावत करता है। जब माँ बाप को नमाज पढ़ता हुआ देखता है तो वो भी नमाज पढ़ता है, और जो बचपन की आदत होती है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे इलाके में कादी बुजुर्ग थे, ख्वाजा फतेह मोहम्मद साहब जलालपुर पीर वाले में। उनकी उम्र 95 साल से कहीं ज़्यादा थी। बीमार हो गए तो डॉक्टर ने तजवीज़ किया दवाई और कहा कि आप रोज़े नहीं रख सकते। तो उसे डॉक्टर से कहा बचपन की आदत है, रोज़े छूट नहीं सकते। कहा बचपन की आदत है, रोज़े छूट नहीं सकते। तो अगर बचपन से आप भी अपनी औलाद को आदत डालेंगे तो आपकी औलाद बूढ़ी होकर भी जब रोज़ा रखेगी कब्र आपकी ठंडी होगी, आपकी कब्र पर रहमतें नाज़िल होंगे। क्योंकि इसलिए कि औलाद के नेक अमल वालिदैन को पहुँचते हैं और बद अमल भी वालिदैन को उसका अज़ाब पहुँचता है, तकलीफ होती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो एक शख्स खड़ा हो गया, फरमाया व इन्ना ज़रा फी कुल्लि यौमिन मियत मर्रतिन, या रसूल अल्लाह अगर कोई 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे को देखे, फरमाया वल्लाहु अत्यबु व अकबरु, फरमाया रब बड़ी शान वाला, अगर कोई 100 मरतबा देखेगा अल्लाह 100 हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए, एक साहब ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अम्मा अब्बा फौत हो गए, पता ही नहीं था, मसले का पता ही नहीं था, या बचपन में फौत हो गए। मौलवी साहब से मसले का पता बाद में चला, वालिदैन बचपन में फौत हो गए, अब क्या करें। कुर्बान जाइए, अज़मत मुस्तफ़ा को देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से वो फूल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छावर फरमाए और सहाबा किराम ने समेटे। फरमाया मामिन वल्दिन, फरमाया कोई बेटा या बेटी सारा कब्र अब वही और आधे ही माँ बाप की कब्र को देखता है या उनमें से किसी एक की कब्र को देखता है, लेकिन ईमान व एहतसाबन, ईमान के साथ ये नियत रखते हुए कि मैं अपने वालिदैन की कब्र पर जा रहा हूँ, गोया के उनकी जियारत के लिए जा रहा हूँ, व एहतसाबन, सवाब की भी नियत रखे। ये नहीं कि फंस जाए कि कुछ नहीं मिलता, वो तो मर गए, मिट्टी में मिल गए। फरमाया ऐसा नहीं, ऐसे शख्स को सवाब नहीं मिलेगा। फरमाया ईमान भी हो और सवाब की उम्मीद भी हो। फरमाया अगर वालिदैन की कब्र की जियारत करेगा कादिल हज्जतुल मबरूरा, अल्लाह उसे भी हज मबरूर का सवाब अता। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इसलिए वालिदैन की बड़ा मकाम है, बड़ी शान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जाते, जलाली तबीयत में जलाल था, तो रब्बुल आलमीन बातें जो करते सुन लेता और कभी नहीं कहा था मूसा यूँ हुआ, ऐसी बात की है, जलाल में कह दिया मैं रब हूँ। लेकिन जब माँ फौत हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पर पहुँचे, फरमाया मूसा आज संभल कर बात करनी है, आज मैं रब से बात करनी है, सोच समझ के बात करनी है। अर्ज की मौला तू भी वही खुदा है, मैं भी वही मूसा हूँ, लेकिन बात क्या है कि आज मुझे इस तरह क्यों कहा जा रहा है। फरमाया पहले तेरी माँ थी वो दुआएं करती थी, वहां से तू कोहतूर पर आता था, माँ मुसल्ले पर बैठकर तेरे लिए दुआएं करती थी और कहती थी मौला मेरे मूसा के अंदर ये तबीयत में जलाल है, अगर कोई बात हो जाए तो माफ कर देना। आज तेरी वालदा नहीं रही, नबी हो तो उसे भी वालिदैन की दुआओं की जरूरत है, तो मनो शुमा किस कतार के अंदर। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वालिदैन की इस्मत को संभालो। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा से वापस तशरीफ ले आए, ये हुजूर का अमल दैवी अमल है और मेरे आका का ये हमेशा का अमल है और ये सुन्नत मुअक्कदा है, क्योंकि उसके बाद हुजूर ने ऐसा कोई फेल नहीं किया जो इसके खिलाफ हो। मेरे आका अपनी वालदा की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ लाए। अब वहाँ पर जिस अम्मा माँ के मज़ार पे नजदियों ने गिरा दिया है, इनको क्या पता, इनको रसूल की असमत का पहले पता नहीं था। कहते थे रसूल मर गया नाउज़ुबिल्लाह। अब ये खुदा के भी मुनकिर हो गए, कहते खुदा भी कुछ नहीं दे सकता, बैतुल्लाह शरीफ बंद कर दिया है। खुदा की कसम अगर किसी सुन्नियों की हुकूमत होती तो बैतुल्लाह शरीफ को खोल देते और कहते जितने भी कोरोना वाले वायरस वाले हो आओ यहाँ बैतुल्लाह में मरो, ताकि तुम्हें जन्नत तो मिल जाए ना, शिफा तो मिल जाए ना। अगर वहां शिफा नहीं तो और है कहाँ शिफा, हमारा वहां छुटकारा नहीं तो है कहाँ छुटकारा। इसलिए जब इंसान वलियों का गुस्ताख बनता है
फिर वो नबी का भी गुस्ताख बनता है। और जब वो नबी का गुस्ताख बनता है तो रब उस वक्त तक उसे मौत नहीं देता जब तक कि वो खुदा का गुस्ताख ना और बदबख्त होकर न मरे। नजदी हुकूमत को ये बदबख्ती नसीब और मुकद्दर में कि बैतुल्लाह शरीफ को बंद कर दिया बीमारी की वजह से, हालांकि रब कहता है बीमारों को शिफा देने वाला मैं हूँ और बीमारियां देने वाला भी मैं हूँ। आखिरी बात कह के मैं ना इजाज़त चाहता हूँ। आज ऐसा किबरा से भी मैंने एक दिन गुजारिश की थी, ये वायरस जो है ये रब्बुल आलमीन की आजमाइश है। मुसलमानों को ये कहा जा रहा है सीधे हो जाओ, वरना मैं तो कादिर हूँ, किसी का मोहताज नहीं। और देखिए जो सुपर ताकतें थी वही से शुरू हुई। सुपर ताकतों को पहले पकड़ा और रब कहता है वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन, जब मैं पकड़ता हूँ तो बड़े बड़े जाबरों को पकड़ता हूँ और फिर उन्हें बताता हूँ कि मैं रब हूँ और मैं किस तरह कुदरत रखता हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। एक फेसबुक पर किसी ने लिखा, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे इस्लामाबाद में, कहा अमेरिका की सफीर अपना कुत्ता लेकर, चंद वजीर भी साथ है, कुत्ता लेकर, कहा डॉक्टर साहब ये मेरा कुत्ता सही नहीं होता। मैंने कहा क्या तकलीफ है? कहा ना बोलता है, ना मेरे साथ कलाम करता है, ना मेरे हाथ मुंह को चूमता है, वो कुत्ते से चुमाते हैं ना, ये कुत्ता जो है मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने गौर से देखा, साथ उसने ये भी कहा कि बड़े डॉक्टर ने इसे टीके भी लगाए लेकिन सही नहीं। गौर से देखा तो फरमाते हैं प्रोफेसर साहब कि मुझे महसूस हुआ कि कुत्ता बीमार है। मैंने कहा मैडम अगर आज रात इस कुत्ते को मेरे पास रख दें तो सुबह तक सही हो जाए। उसने कहा ठीक है। कहना कि जब वो चली गई तो मैंने जो भैंसों का वाड़ा था, फार्म था, तो मैंने अपने नौकर को बुलाया, उसको कहा इसको ले जा भैंसों के बारे में और हर आधे घंटे के बाद इसको एक जूता मारना, खाना नहीं देना इसे, सिर्फ पानी देना और सारी रात उन्हें यही काम करना। आधे घंटे के बाद जूता मारना, तो सारी रात उसने यही काम किया। सुबह हुई, मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ और तिलावत करके फारिग हुआ तो वो अमेरिकन सफीर जो है उसको रात को पता नहीं कैसे नींद आई बेचारी। सुबह पहुंचे, कहा मेरा कुत्ता, मैंने कहा हाँ। कुत्ते को बुलाया, जो ही आया कुत्ता तो उसकी गोद में आकर बैठ, कभी उसका मुंह चाटता है, कभी हाथ चाटता है, कभी उसको कुछ करता है, जबकि डालता है। तो कहा प्रोफेसर साहब आपने इसका क्या क्या इलाज किया? मैंने कहा इसका इलाज ये, इसका दिमाग खराब हो गया, ये अपने आप को मालिक समझता, तेरे पास एसी में बैठ कर बकरे के गोश्त खाकर ये समझता था मालिक मैं हूं। तो रात मैंने इसे एहसास दिलाया कि तू मालिक नहीं है, तू जूते खाने वाला है, मालिक वो अमेरिकन है। तो ये तो उसकी मेहरबानी है कि तुझे हर चीज़ मुहैया करती है। तो रब ने ये कोरोना भेज कर ना ये बताया है कि मालिक मैं हूँ, तुम अमेरिका वालों, चीन वालों, फला वालों, अपने आप को तुम मालिक ना समझो, मैं मालिक हूँ। ऐसा वायरस भेज रहा हूँ जो छोटा सा है लेकिन तुम्हें आराम नहीं देने देगा। इसलिए मेरे भाइयों बच्चों, इससे और अल्लाह ताला की तरफ मैल हो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करो, अल्लाह ताला के साथ प्यार करो, माफ़ी मांगो, तौबा करो और अल्लाह के वलियों से प्यार करो। खुश नसीब है वो लोग जिन वलियों के गुलाम हैं, इनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, क्योंकि इनका हाथ ही रसूलुल्लाह का हाथ है। ये हाथ चलते चलते रसूलुल्लाह तक पहुँचता है और फिर रसूलुल्लाह के मुतालिक रब ने कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह फरमाते हैं इन पर हबीब तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ है। रसूल के हाथ को रब ने अपना हाथ कहा है। तो मुर्शिद कामिल जो होता है वो जिल्ले खुदा होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरी मसनवी के अंदर अशार कहे व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व